राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह का टाइम है, ठाकुर जी की सेवा देखिए हो चुकी है। अब करूँगी मैं ठाकुर जी के सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज। 7-8 दिन के अंदर जो है ना ठाकुर जी के सारे सामान को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, पूरा फैल जाता है 7-8 दिन में ही। तो डेली में कौन कौन से सामान का मैं यूज़ करती हूँ इस वीडियो में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, और किस तरह से जो है ना रोज़ के सामान को मैं रखती हूँ। तो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं रखती, जैसी मुझे सुविधा होती है उस हिसाब से रखती हूँ। तो ये अलमारी जो आप देख रहे हो इसमें रहता है भगवान की पूजा का सामान। तो मेरे पास यही अलमारी है और कोई स्टोरेज नहीं है। इसी के अंदर जो है ना मैं डेली यूज़ का सामान जो है ना इसी के अंदर रखती हूँ। अब ये इस तरह का जो है ना मेरे पास एक डिब्बा है, इसमें जो है ना मैं रखती हूँ लड्डू गोपाल के वस्त्र, डेली यूज़ में पहनने वाले। लड्डू गोपाल की पोशाक मैं ओकेज़न पर जो है ना पहनाती हूँ। तो वो सारी पोशाकें जो है ना मैं स्टॉक का एक मेरे पास डिब्बा है जिसमें पूजा पाठ का सारा स्टॉक का सामान रहता है, क्योंकि पूजा पाठ का भी बहुत सारा सामान हो जाता है। तो उस स्टॉक के सामान मैं रखती हूँ। इस डिब्बे में सिर्फ मैं वही पोशाकें रख रही हूँ जो मैं डेली यूज़ में ठाकुर जी को पहनाने वाली हूँ गर्मियों में। इसमें जो आप पिंक वाली पोशाक देख रहे हो ना, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है और गलती से एक बार बस मुझ पर आ गई। इसका कलर और प्रिंट इतना अच्छा था कि देखकर बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं लेकर आ गई। बहुत बड़ा साइज है ये, तो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी भगवान है ना उनको आएगी, इतनी बड़ी पोशाक है ये। इसके बाद जो है ना राधा कृष्ण की पोशाकें जो है ना मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ, क्योंकि राधा कृष्ण के जो है ना 4-5 कपड़े हो जाते हैं और फिर अगर वो थोड़ी सी भी फैल गए ना तो मिक्स होकर जो है ना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो है ना फोल्ड करके अलग डिब्बे में रखती हूँ और गोपाल जी की पोशाकें मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ। दुपट्टे में जो है ना इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि आप सिर्फ एक को निकालोगे ना तो आपको पूरा मतलब उसका पूरा सेट जो है ना भगवान की वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना रखती हूँ मैं। और ये सारी पोशाकें भी जो है ना मैं कृष्ण जी को और राधा जी को जो है ना पहनाने वाली हूँ गर्मियों में। तो उतने ही कपड़े निकाल के रखती हूँ जितना मैं डेली यूज़ में पहनाने वाली हूँ। बहुत सारा अगर हम निकाल देते हैं तो उसको संभालना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाली पोशाकें जो है ना मैं वृंदावन से लाई थी, अभी तक नहीं पहनाई है मैंने। तो क्या इस तरह से हो जाता है, नीचे जब पोशाकें दब जाती हैं ना तो फिर डेली में एक तो पूजा का टाइम जो है ना सुबह सुबह का रहता है और फिर ढूंढने में बहुत सारा समय चला जाता है। इसीलिए जो है ना आज मैं सारा सामान अच्छे से व्यवस्थित कर रही हूँ ताकि मुझे जो है ना सारा सामान जगह पर मिल जाए। ये है भगवान के श्रृंगार का डिब्बा। तो इसमें कृष्ण जी के मुकुट हैं, लड्डू गोपाल के मुकुट हैं और राधा रानी के भी मुकुट इसी के अंदर रखती हूँ। मुकुट मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो सारे मुकुट जो है ना इसी के अंदर आ जाते हैं। श्रृंगार का जो है ना बहुत सारा सामान नहीं है मेरे पास, क्योंकि समय के साथ साथ जो है ना सारा सामान मैं हटाती जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पहना नहीं रहे हैं उस चीज़ को लंबे समय तक रखने का देखिए कोई मतलब नहीं होता है। तो उसको जो है ना मैं ज़्यादातर विसर्जित कर देती हूँ। इसमें वही सामान है जिसको मैं लगातार पहनाती रहती हूँ। हाथों के कंगन, कानों में पहनने वाले, और कुछ समय बाद जो है ना कानों में पहनने वाले जो है ना मैं धीरे धीरे करके सोने के बनवाऊँगी। तो धीरे जो आर्टिफिशियल वाले हैं उसको ख़त्म ही कर दूँगी। और मैं भी ज़्यादातर आर्टिफिशियल नहीं पहनती, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में। और जैसा मैं खुद को लिए रखती हूँ वैसे ही भगवान के लिए रखती हूँ। यहाँ पर जो है ना लड्डू गोपाल की मैंने ये खाने में पैंटी भी रख दी है, क्योंकि पैंटी जो है ना मिलती नहीं है, बहुत जल्दी खो जाती है। और एक में चंदन है, दूसरी और तीसरी डिब्बी में हल्दी है, गुलाल है, अबीर, सिंदूर, ये सारी डिब्बियाँ जो है ना मैं रोज़ में पूजा में यूज़ करती हूँ। तो ये सारा सामान जो है ना मैं इस डलिया में रख देती हूँ। बस एक डलिया एक बार उठाई और सारा सामान जो है ना मुझे मिल जाता है। इसमें इत्र है, गीला वाला चंदन, इसमें देखिए सरसों है, पीली वाली जो सरसों होती है ना वो है, पंडित जी से हवन में यूज़ करते हैं, कुछ पूजा में यूज़ होती है ये। इसमें सिंदूर है। तो सारा सामान जो है ना डेली यूज़ में पूजा में यूज़ होने वाला सामान है। और ये सारा छाँट के मैं रख रही हूँ, छाँटना बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ये देखिए ये है जनेऊ, पूजाओं में यूज़ होते हैं। तो इकट्ठे 6-7 जनेऊ जो है ना निकाल के रख देती हूँ मैं, जब भी मुझे ज़रूरत होती है। इसके अलावा मेरा कोई बात नहीं, तो इसको जो है ना स्टॉक में रख दूँगी। जितना मुझे ज़रूरत होता है वही सामान जो है ना मैं निकाल के रखती हूँ। ये देखिए घिसने वाला चंदन है ये, तो ये भी रखा है, कभी मन होता है तो इसको भी लगा देते हैं हम। और ये है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुझे पता नहीं इससे एलर्जी है, सिर दुखने लगता है, तो मैं ज़्यादातर लगाती नहीं हूँ। आपने भी कम ही देखा होगा।
और एक धूप बत्ती का पैकेट भी एक्स्ट्रा में मैंने इसमें रख लिया है। धूप बत्ती की हम बाती बना के लगाते हैं, तो कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये है पूजा की पूरी डलिया। इसमें सारा सामान आपको मिल जाएगा जितना डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। तो इसको भी जो है ना मैंने समेट दिया है। इसमें देखिए महावर है, ये भी चढ़ाने वाला महावर है। कई बार हम पूजा करते हैं ना, तो महावर, मेहंदी, महावर जो चढ़ाना होता है ना, बिंदी चढ़ानी होती है, तो एक मतलब इस तरह का पैकेट जो है ना मैं इसी डलिया में रख देती हूँ, ताकि मुझे जल्दबाजी में जो है ना ढूंढना ना पड़े। तो अपनी सुविधा के अनुसार रखती हूँ मैं। आप भी अपनी ऐसे व्यवस्थित करके रखें जो जिस चीज़ में जो है ना आपको सुविधा हो। किसी को देखकर हम कोई सामान नहीं रख सकते। हमारी सुविधा किस में है, ये जो है ना हमें पता होता है, क्योंकि पूजा जो है ना रोज़ हमें करनी होती है। तो मैं भी अपनी सुविधा के अनुसार रख दी हूँ। इसमें देखिए केसर रखा हुआ है, तो केसर भी कभी कभी पूजा में चाहिए होता है। चंदन के साथ इसको घिस के लगाइए, बहुत प्यारा कलर जो है ना इसमें आता है। इस पन्नी में जो है ना मैंने डेली पूजा की जो पुस्तकें होती हैं वो रख ली हैं। एक व्रत पड़ता है, जैसे एकादशी का व्रत पड़ता है, गुरुवार का व्रत की कथा जब जो है ना पढ़नी होती है, तो इसमें से मैं निकाल के पढ़ लेती हूँ। और इसमें जो है ना अगरबत्ती वैसे मैं ना के बराबर लगाती हूँ, लेकिन आ गया था एक बार सामान में पैकेट, तो बस इसको रख ली। ये देखिए, ये है भगवान के वस्त्र, सोने वाले, बिछाने वाले वस्त्र है। तो हवा में, कूलर की हवा में जो है ना रुक ही नहीं रहे हैं, उड़ उड़ कर देखिए भाग रहे हैं। तो ये चद्दर, बिछाने वाला गद्दा, छोटी सी तकिया, इसको भी जो है ना हम इसके साथ रख देंगे। सरंगी पंडित जी जो है ना बहुत बार यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अभिषेक होता रहता है हमारे घर पर, तो ये इसको भी जो है ना मैं इसके अंदर रखती हूँ। आसानी से मिल जाती है, हड़बड़ी में जो है ना मुझे तो कोई सामान मिलता ही नहीं है। तो ऐसे इस तरह से व्यवस्थित करके रखती हूँ ताकि सामान जो है ना आसानी से मुझे मिल जाए। और छोटी सी डिब्बी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें गौरी गणेश के कपड़े हैं। तो बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, वो भी मतलब मिल जाते हैं कपड़े, तो कुछ भी नहीं मिलता मुझे, इसलिए कपड़े जो है ना मैं सबकी सेपरेट रखती हूँ, ताकि जिसके कपड़े निकालने हो ना उसके कपड़े डिब्बा खोलो और सब निकल जाता है। और ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से पैक कर दिया है। ये बड़ा डिब्बा है, बहुत ज़्यादा इसमें जगह है, और भी इसमें कपड़े आएंगे, बताती हूँ अभी कौन कौन से कपड़े इसमें आना बाकी है। चलिए डिब्बे को हम पैक कर देते हैं। अब ये सारा सामान जो है ना बहुत थोड़ा सा हो गया है, 8 दिन के अंदर देखना पूरा फैल जाएगा। तो फैल जाता है, होता है ऐसा। देखिए सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जल्दबाजी में जो है ना सुबह सुबह जब हम पूजा करते हैं ना, इधर से ये निकाला, उधर से वो निकाला, तो पूरा फैल जाता है। ये देखिए, ये है बिछाने वाले कपड़े जो कि मैं बदलती रहती हूँ, कभी पीला बिछा दिया, कभी सफ़ेद, कभी लाल। तो ये सारे कपड़े आज मैं धोऊंगी। वैसे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, लेकिन इनको अच्छे से धो दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं धोए हैं। पूजा का जो है ना थोड़ा बहुत सामान इसके ऊपर गिर जाता है। तो चलिए इन सारे कपड़ों को मैं धोकर डालूंगी। मशीन में नहीं धोती, सारे कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ। ये आसन है, तो आज मैं सारे आसन भी धोने वाली हूँ। पंडित जी अपने आसन नहीं धुलवाते हैं, तो इसका भी अपना एक महत्व रहता है, कभी बता दूंगी। पूजा के समय बैठने वाले आसन जो होते हैं ना, वो हर समय नहीं धोए जाते, कि लगे हैं 8 दिन में धोने, तो उनको बार बार नहीं धोया जाता। बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएं तभी उनको धोएं, आप ध्यान रखें इस बात का। और यहाँ पर जो है ना अलमारी में मैंने सारा सामान लगा दिया है, बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है। थोड़ा सा हमारा घर खुला है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। सारा सामान जो है ना इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है। और नए घर में जाएंगे जब नई व्यवस्थाएं देखेंगे। अभी तो जो है ना जिस तरह से जो सामान है उसी तरह से जो है ना काम चल रहा है। तो इस तरह से जो है ना भगवान के सामान को मैं व्यवस्थित करती हूँ। मैंने अपने जीवन में जो है ना एक सिद्धांत बना लिया है कि गुजर करो तो चाहिए का, और मौज करो तो है का। तो बस जीवन में जो है ना इस तरह से आपको जीना चाहिए कि गुजर चल रही है, तो काम जो है ना ठाकुर जी का चल रहा है। बढ़िया से ठाकुर जी को हम तैयार कर लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं। और पीछे आपको एक झूला दिख रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा दीदी ये झूला क्यों टंगा है यहाँ पर। तो इसमें जो है ना सारे विसर्जन का जो है ना सामान होता है। तो जितना भी फूल पत्तियाँ वगैरह होती है ना, इसी बैग में मैं रख देती हूँ। डिब्बा वगैरह नहीं है मेरे पास अलग से, इसी में रखती हूँ। जब कहीं जाते हैं इसी बैग को ले जाते हैं, विसर्जित कर देते हैं, बाद में आते हैं इसको धो लेते हैं, फिर से इसमें इसको टांग देते हैं। तो हमारे यहाँ यही चलता है। तो जैसा है वैसे मैंने आपको दिखा दिया। मुझे जो है ना ठाकुर जी की पूजा करने में जो है ना इसी तरह से सुविधा रहती है। तो काम आपको वो करना चाहिए जिस चीज़ में आपको जो है ना सुविधा हो। तो बहुत अच्छे से जो है ना सुविधा रहती है मुझे। सारा भगवान का काम जो है ना मुझे करने में बिल्कुल भी कभी भी बोझ नहीं लगता, आराम से कर लेती हूँ। अगर मैं बहुत सारा सामान फैला लूँगी ना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है ना सिंपल सादा तरीके से करती हूँ। इस टेबल के ऊपर भी मेरा पूजा का बहुत सारा सामान है। यहाँ खिड़की में बर्तन रखे होते हैं, छोटी सी आपको डोलची दिख रही है, इसमें पंडित जी की पूजा का घी है। पास में स्टील का डिब्बा है, इसमें मिश्री है। एक भोनबीटा का डिब्बा दिख रहा होगा, इसमें कपूर है। खाली हो गया था तो इसके अंदर कपूर रख दिया है, क्योंकि खुले में कपूर रखने से खराब हो जाता है। उधर जो है ना भगवान शिव बनाती हूँ तो उसमें मिट्टी रखी रहती है, उसमें पूजा का जल रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है ना पूरा पूजा का ही है। अभी जो है ना मैं रामायण पढ़ रही हूँ, तो रामायण जो है ना मैं डेली जो है ना उसमें
बैग में नहीं रखती, इस तरह से जो है ना उसी के ऊपर रखी रहती है और इसी के ऊपर पड़ने के बाद जो है ना ऐसे मैं रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ निकाल कर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो धूल मिट्टी थोड़ी सी मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। धूल तो देखिए आती है, बेशुमार आती है। इसमें जो है ना नीचे आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसमें है भागवत। ये देखिए ये है पूजा के पूरे आसन है, पंडित जी के आसन है। इसमें पूजा पंडित जी की पहनने वाली धोती है, चौकियाँ हैं, 3-4 चौकियाँ रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं ताकि थोड़ी सी कम जगह ये घेरे। तो इसमें जो ना इस तरह से पूरा पूजा का सामान हमारा रहता है। और बस नीचे से थोड़ी साफ़ सफाई कर लें, धूल मिट्टी तो जो है ना बिन बुलाई मेहमान होती है, कोने कोने में जो है ना घुस जाती है। तो इस तरह से जो है ना पूरा सामान हमने व्यवस्थित कर रखा है ताकि पूजा करने में जो है ना बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, कोई भी चिड़चिड़ाहट ना हो। पूजा किस लिए की जाती है? पूजा इसलिए की जाती है ताकि मन को जो है ना शांति मिले। तो काम इस तरह से कीजिए ताकि करते समय जो है ना आपको बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, बिल्कुल भी क्रोध ना आए और आप बहुत प्यार से जो है ना ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपनी पूजा का सामान व्यवस्थित कर रखा है। डेली पूजा में जो है ना यही सारे सामान की मुझे आवश्यकता होती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।